पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सुबह की नमाज पढ़कर वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालता और अल्लाह का नाम लेकर जंगल निकल जाता। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पलें थी, बदन पर चितड़े कपड़े, मगर दिल में सुकून और जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम का घर मिट्टी और घास फूस का बना हुआ था। आयशा बीमार रहती थी और दो छोटे छोटे बच्चे हसन और फातिमा भूख से अक्सर रोते रहते थे। मगर रहीम का ईमान बड़ा मजबूत था। वह कहता, रिचक देने वाला मैं नहीं, मेरा रब है, मैं बस कोशिश करता हूं। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, मेरे बच्चों ने 3 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया। तू रहमान और रहीम है। उसकी यह दुआ पेड़ों के बीच गूंज गई, जैसे जंगल भी उसका दर्द सुन रहा हो। इसी वक्त अचानक एक ठंडी हवा चली। पत्तों की सरसराहट के बीच एक अजीब नूर चमका। रहीम घबराया और अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। तभी सामने धुएं से एक हसीन औरत का जिस्म उभरने लगा। लंबा कद, झिलमिलाती आंखें, बाल जैसे रात की काली चादर। यह कोई आम औरत नहीं थी, वो थी एक जिन्न जाति की महिला थी। उसने धीमी आवाज में कहा, डर मत है इंसान, मैं तेरी पुकार सुनकर आई हूं। मैं कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उस रब की मखलूक हूं जिसने तुझे बनाया है। रहीम कांपते हुए बोला, अगर तू सचमुच अल्लाह की बंदी है तो बता, तूने मेरी आवाज कैसे सुनी? जीनत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इबादत में निकली हर आह, शिकवा और सच्चे दिल की दुआ आसमानों तक जाती है। आज तेरी आह ने मुझे जगा दिया। रहीम की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए सिर्फ रोजी चाहिए, ना सोना चांदी, ना महल दरबार, बस इतना कि वो भूखे ना सोए। जीनत ने सादगी देखकर कहा, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने सिर्फ बच्चों के लिए दुआ की, यही तेरी सच्चाई है। अब देख तेरे सब्र का इनाम कैसा मिलता है। उसने जमीन की मिट्टी उठाई और फूंक मारी। मिट्टी सोने के सिक्कों में बदल गई। उसने लकड़हारे से कहा, यह सब तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों के लिए है। मगर याद रख, असली बरकत सोने चांदी में नहीं, अल्लाह के नाम में है। रहीम रो पड़ा, सजदे में गिर गया और बोला, या रब, तूने मेरी आबरू रख ली, मुझे गुमराह ना करना। जीनत उसे देखती रही। उसके दिल में इंसान के लिए मोहब्बत और रहमत की चिंगारी जल उठी। रहीम उस दिन जब घर लौटा, उसके हाथ में लकड़ियां कम थी, मगर दिल में एक अनजाना सुकून था। झोली में पड़े सोने के सिक्कों को उसने आयशा के सामने रखा तो आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। अरे ये सब कहां से आया? उसने कांपती आवाज में पूछा। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने दुआ की थी और अल्लाह ने मेरे बच्चों की भूख मिटाने का जरिया भेज दिया। पत्नी को यकीन कर पाना मुश्किल था, मगर बच्चों की हंसी देखकर उसका दिल पिघल गया। उस रात बहुत दिनों बाद उनके घर के चूल्हे में आग जली और सबने भरपेट खाना खाया। सुबह हुई। रहीम फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया, मगर इस बार उसके दिल में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई पुकार रहा हो। वही जगह, वही पेड़, वही सन्नाटा, और अचानक वही ठंडी हवा, वही चमकता धुआं, और जीनत सामने थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो इंसान, तेरे बच्चों का पेट भर गया? रहीम ने झुककर जवाब दिया, हाँ, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मगर असली शुक्र तो अल्लाह ही का है। जीनत की आंखों में चमक आ गई। अक्सर इंसान जब नेमत पाता है तो अपने रब को भूल जाता है। तू अलग निकला। रहीम ने साहस करके पूछा, तू कौन है और क्यों मेरी मदद कर रही है? जीनत ने लंबी सांस ली और बोली, मैं एक जिन्नों के कबीले से हूं। हमें इंसानों के पास जाने की मनाही है, मगर कभी कभी जब किसी इंसान की दुआ आसमान चीर देती है तो हमें भी उसकी खींच महसूस होती है। तेरी दुआ में वो सच्चाई थी। रहीम चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर हैरत थी, मगर डर कम हो गया था।
दिन बीतने लगे। रहीम का घर अब तंग हाल नहीं रहा, मगर हर बार जब वो जंगल जाता, जीनत उससे मिलती। दोनों के बीच बातें होने लगी, इंसानियत, सब्र एवं अल्लाह के करिश्मों पर। एक दिन जीनत ने धीमी आवाज में कहा, रहीम, इंसान और जिन एक दूसरे के बहुत करीब हो सकते हैं, मगर बहुत दूर भी। हमारे बीच दीवारें हैं, मगर कभी कभी दिल उन दीवारों को गिरा देते हैं। रहीम ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। यह बातें क्यों कह रही हो? जीनत ने नजरें झुका ली। क्योंकि मुझे तुझ में वह सच्चाई दिखी है जो सदियों से जिन्नों में नहीं देखी। मैं तेरे बच्चों की भूख मिटाने आई थी, मगर अब मेरे दिल में तेरे लिए एक अजीब खिंचाव है। रहीम के कान गर्म हो गए। वो घबरा कर बोला, यह रास्ता ठीक नहीं। तू और मैं दो दुनियाओं से हैं। जीनत ने मुस्कुरा कर कहा, सच है, मगर कभी कभी रूह का रिश्ता जिस्म से बड़ा होता है। रहीम सोच में डूब गया। एक तरफ आयशा, उसके बच्चे थे, दूसरी तरफ ये रहस्यमयी जीनत। उस रात जब वह घर लौटा तो आयशा ने पूछा, तू इतना खामोश क्यों है? क्या जंगल में कुछ हुआ है? रहीम ने नजरें चुराकर कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं अल्लाह की दुनिया कितनी अजीब है। बस सोच रहा हूं अल्लाह की दुनिया कितनी अजीब है। दूसरे दिन फिर जंगल में मुलाकात हुई। इस बार जीनत ने कहा, रहीम, अगर तुझे डर है तो मैं तभी नहीं आऊंगी, मगर अगर तू चाहे तो तेरी मदद सिर्फ रोटी तक सीमित नहीं रहेगी। मैं तेरे साथ रह सकती हूं। रहीम का दिल धड़कने लगा। तेरे साथ? मगर कैसे? तेरी दुनिया अलग है। जीनत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया अलग है मगर दिल का रिश्ता वही है। सवाल यह है कि तू क्या चाहता है। रहीम की आंखें नम हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है। मैं तेरा बंदा हूं, तू मुझे सही रास्ता दिखा। रातें बेचैनी में गुजरने लगी। नमाज में खड़ा होता तो तिलावत के बीच उसका दिल बार बार जंगल और जीनत की ओर चला जाता। वह डरता भी था और अजीब सी मोहब्बत भी महसूस करता। आयशा को कुछ समझ नहीं आता। वह धीरे से कहती, रहीम, तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आंखों में अब कोई और कहानी है। अल्लाह से डर, कहीं तू रास्ता ना भूल जाए। रहीम चुप रहा और सिर्फ दुआ करता रहा। फिर एक सुबह उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। इलियास, उमर, रफीक। लोग पूछने लगे, ओ रहीम, अब तू अमीर कैसे हो गया? कल तक तेरे बच्चों के पास रोटी नहीं थी और आज तेरे घर चूल्हा जल रहा है। कहीं तूने कोई हराम का रास्ता तो नहीं पकड़ लिया? अफवाहें फैलने लगी। वो जंगल में किसी अजीब औरत से मिलता है। रहीम ने सब्र से जवाब दिया, मैं वही हूं जो कल था। मेरा रब वही है, बस उसकी रहमत ने मेरा हाल बदल दिया। लोग शक की निगाहों से देखते रहे। रहीम रात को बेचैन होकर जंगल गया और जीनत से बोला, तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई, मगर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर सच सामने आया तो मेरी बीवी और बच्चे तानों में दब जाएंगे। मैं क्या करूं? जीनत ने उसकी आंखों में देखा और कह दी, इसलिए मैंने कहा था, इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता आसान नहीं। अगर तू चाहता है तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रहीम की सांसें रुक गई। दिल चिल्लाया, नहीं मत जा, मगर जुबान खामोश रही। धीरे धीरे गांव में बातें और भी बढ़ गईं। अफवाहें तीखी हुई और कुछ लोगों ने मिलकर साजिशें रची। एक दिन जब रहीम जंगल से लौटा तो उसके सामने दो कठोर चेहरे वाले जिन आए। लंबे कद, आंखों में आग जैसी लपटें। उनमें से एक गुर्राया, ए इंसान, तू हमारी औरत के करीब क्यों आता? क्या तुझे मौत से डर नहीं? रहीम ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी, मगर आवाज में कांपता हुआ सब्र था। मैंने इसे अपने पास नहीं बुलाया, ये खुद मेरे रब की तरफ से रहमत बनकर आई थी। जीनत ने उसका साथ दिया और कहा, यह मेरा फैसला था। मैंने इसे चुना क्योंकि इसमें सच्चाई है। जिन्नों की आंखों में गुस्सा था। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। बादलों से अजीब सी रोशनी उतरी, जैसे किसी नूरानी ताकत ने धरती को ढक लिया हो। उन रोशनी से एक भारी आवाज गूंजी, जो मेरे नाम पर खड़ा हो उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लौट जाओ,
जिन डर के मारे पीछे हट गए और धुएं में गुम हो गए। रहीम थककर जमीन पर गिर पड़ा। जीनत उसके पास आई और उसके कांपते हाथ थाम लिए। देखा, गांव वालों का शक और नफरत भी धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ लोगों के दिल नरम हुए, कुछ जिद पर अड़े रहे। बाबा कासिम सरपंच ने आखिरकार फैसला किया। चौपाल बुलाकर पूछा कि क्या रहीम इस गांव में रहेगा। भीड़ ने प्रश्न उठाए, पर वही नूरानी मंजर और जीनत की दुआ सबके सामने आई। जीनत ने कहा, मैं जिन हूं, हाँ, पर यह इंसान मेरा गुनाह नहीं, मेरी मोहब्बत है। मैंने वादा किया कि अब लोगों के सामने नहीं आऊंगी, मैं परछाई बनकर इसकी हिफाजत करूंगी। और उसने आकाश की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या रब, इस इंसान को बरकत दे, इसकी औलाद को ईमान और रूजी में मजबूत कर। धुएं का गुबार उठा और वह नूरानी परछाई आसमान में गुम हो गई। रहीम सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए अल्लाह कहा। गांव वाले अब आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। बाबा कासिम ने कहा, रहीम, तेरा सब्र ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी। समय के साथ रहीम का घर बरकत से भर गया। हसन और फातिमा पढ़ लिख कर नेक इंसान बने। आयशा का चेहरा भी सुकून से चमकने लगा। और जब भी रहीम रात के सन्नाटे में नमाज पढ़ता तो दिल से एक नूरानी आवाज़, अब भी तेरे साथ हूं। उसकी आंखें नम हो जाती, मगर होठों पर बस यही रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी का आखिरी सबक यही रहा, असली बरकत दौलत या जिन्नात की ताकत में नहीं, ईमान और अल्लाह पर भरोसे में है। जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो रब उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।